हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, आज मैं करना चाहती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बातें, क्योंकि आप लोगों के कई दिनों से सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि आपके पति क्या करते हैं, सुनील जी क्या करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से एकांत में बैठकर वही सब बातें शेयर करने वाली हूँ। और अभी सुनील जी भी आ जाएंगे तो वे बताएंगे उन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि मैं अपने मुँह से कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं उन्हीं से आपकी बातें कराना चाहती हूँ, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। तो देखिए, चलिए अभी आ जाएंगे वो, तो आपसे बातें करनी शुरू करते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आज का जो ये वीडियो है ये कुछ सवालों जवाबों का होने जा रहा है। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं और हम जवाब भी देने की कोशिश करते हैं, कमेंट्स के थ्रू हम जवाब देते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना भी, पूरी तरह से जवाब देना भी पॉसिबल नहीं होता। तो हमने सोचा इसी पे एक छोटा सा वीडियो बना दें और आपको भी पता चल जाए कि मैं क्या करता हूं और बाकी सब सदस्य क्या करते हैं। वैसे तो मोटा मोटी तौर पे आप देखते ही हैं वीडियोस में कि हम क्या करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कमाई का जरिया होती हैं। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूं और एक एक्स बैंकर हूं। एक्स बैंकर मतलब मैं बैंकर रह चुका हूं और प्राइवेट बैंकिंग में मेरा जो करियर है वो लगभग 10 साल का रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको शुरू से लेके बताऊं कि 2005 में मैंने अपना करियर शुरू किया एज ए बैंकर और 2014 तक वो लगभग चला है और ठीक ठाक चला है, अच्छी तरीके से। काफ़ी अच्छा रहा वो समय, जितने समय मैंने जॉब की है बैंक में। उसके बाद जो है 2014 में मैंने बैंक क्विट कर दिया और एक रिस्क ले लिया कि अपना कोई बिजनेस सेटअप हो, अपना खुद का बिजनेस हो तो वो किया जाए। तो उसी पे मैंने जो है थोड़ी पहले जो है रिसर्च की हुई थी एक काम में, और उसे बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे व्यूअर्स हैं समझ गए होंगे जिन्हें पता है कि क्या होती है, और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये होता है कमीशन बेस पे शॉपिंग पोर्टल पे सामान बेचना। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग और पूरा नाम इसका है इंटरनेट एफिलिएट मार्केटिंग। तो 2014 में वो हमने शुरू किया। कई सारे लोग थे हम उस समय। 2 साल तक, लगभग 2 साल तक वो अच्छा चला है, बढ़िया चला है। और मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ व्यूवर्स जो यूके से हैं, वो बिजनेस यूके से था और ओवरसीज का था वो बिजनेस। तो 2016 में वहाँ की गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी कि आउटसोर्स से ये बिजनेस नहीं होने देंगे। तो वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हो गई। मतलब जॉब क्विट करने के बाद में जो स्टार्टअप किया था, जो अपना खुद का किया था, 2016-17 आते आते वो जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद में एक बिजनेस डाला रेडीमेड गारमेंट का 2017 में, और वो लगभग चलाया 2 साल। लेकिन कुछ कारण होते हैं कि हर चीज़ें जो है सफल नहीं होती, सक्सेस नहीं मिलती हर चीज़ों में। और वहाँ भी जो रिस्क लिया था उसमें जो है फेलियर साबित हुआ और उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ अपने हिसाब से। तो ये जो था रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस था, ये पूरी तरह से फेल हुआ और हम टिक गए जीरो पर आकर के। अब देखिएगा, जिंदगी है, कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी फिर से दोबारा। और आपको 2020-19 में हमने ये स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, आप भी देखते होंगे। इससे पहले हमारा एक चैनल था यूपी ब्लॉगर बबली, वो हमने नवंबर 2019 में स्टार्ट किया था। वहाँ से जर्नी हुई थी हमारे ब्लॉगिंग के चैनल की। तो अब देखिए, नियति और किस्मत देखिए, अच्छा चला, लोगों ने रेस्पॉन्स दिया, आप लोगों का बहुत प्यार था उस पे भी। और कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे कॉमन हैं कि जो हमें यूपी ब्लॉगर बबली से ही देखते आ रहे हैं। और नियति और किस्मत देखिए कि वो मोनेटाइज नहीं हुआ। आप सब में से बहुत लोग जानते हैं कि मोनेटाइजेशन से क्या होता है, अर्निंग होती है, थोड़ी बहुत जरिया बनता है थोड़ा बहुत कमाई का। तो हमारा वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो टाइम, मान लीजिए आप, ऐसा चल रहा था, या हमारे जो काम थे वे बिल्कुल सटीक तरीके से नहीं हो रहे थे। तो कई सारे कारण हो जाते हैं फेलियर में, लेकिन हमें इसमें कुछ अपनी कमी जो है वो नज़र नहीं आई। मतलब हम अपनी कमी उस चैनल में नहीं ढूंढ पाए।
तो वो हमने फिर छोड़ दिया। उसके बाद में स्टार्ट किया हमने ये पाल फैमिली व्लॉग्स। और आप बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार देते हैं, वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं। और ज़्यादातर हम जो है कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ छूट भी जाते हैं और ऐसा पॉसिबल हर बार नहीं होता। 100% आप जानते हैं कुछ भी नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता दूं मुद्दे की बात कि मैं करता क्या हूं। तो मैं अभी भी एफिलिएट मार्केटिंग में पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूं और अभी वो सक्सेस तो नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन जीरो से लेकर के फिर शुरुआत है। और दूसरा, उसके अलावा आप देखते ही हैं वीडियोज, इसमें भी टाइम लगता है। थोड़ा बहुत जो है कैमरा लेके भी घूमना पड़ता है, एडिटिंग में भी टाइम लगता है और उसके बाद पब्लिश करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी जो है मैं यहीं पे हूँ, घर पे। और ये जो काम करता था मैं दिल्ली में करता था। दिल्ली से मैं लॉकडाउन से पहले यहाँ पे आ गया था और आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, तो उसी कॉन्सेप्ट में मैं जो है अपना काम कर रहा हूँ। बहुत लोग जानते होंगे कि आजकल जो है कंपनीज और बहुत सारे काम जो है वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, गांव में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी हैं। वैसे तो इंटरनेट आप जानते ही हैं मोबाइल के थ्रू मिलता है, लेकिन मेरे यहाँ पे लैंडलाइन भी है जो चल रहा है, तो मुझे ठीक ठाक फैसिलिटी यहाँ पर इंटरनेट की मिल रही है। और ये काम तो है, इसके अलावा वीडियोस भी हम आप लोगों को बनाकर पेश करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम इसमें भी लगता है और ये भी एक काम ही है, काम की तरीके से ही ले रहे हैं हम इसे भी। तो ये मैंने चीज़ें क्लियर कर दी आपके सामने कि मैं क्या करता था और मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने आपको बताया अपना बैंकिंग वाला करियर, उसके बाद जो बिज़नेस वाला करियर, और 2 बिज़नेस ऐसे बताए मैंने कि जिसमें मैं फेल हो चुका था और दोबारा से फिर खड़ा करने की बिज़नेस को कोशिश कर रहा हूँ और यहीं से कर रहा हूँ। और बेनिफिट यहाँ पर ये भी है कि एक तो आप देखते ही हैं मैडम पूरा साथ देती है, हम दोनों एक दूसरे का। सुख दुख तो खैर ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, कभी जीरो पे होते हैं, कभी पीक पे होते हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारा अब तक बना हुआ है। और हम दुआ करते हैं कि सबका ऐसे ही बना रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो आदमी अपने टारगेट, अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है और भी कुछ नहीं तो अपनी फैमिली में सुरक्षित रहता है। और देखिए, इन्हें जितना भी टाइम मिलता है अपना काम करने के बाद में, और मेरा भी साथ देते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ। तो कैमरामैन कभी होते हैं, कभी माँ होती है तो अभी अभी प्रीति तो रेस्ट कर रही है, कभी प्रीति होती है, तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। और ये जितना भी टाइम मिलता है फिर उसके अपना काम करने के बाद में फिर जो है आपको एक छोटा सा ब्लॉग भी देते हैं बच्चों के साथ में। और बाकी टाइम जो है पशुओं का होता है हमारा काम करने का, ये भी घर के काम है हमारे। तो पिताजी और चाचा जी हेल्प भी कराते हैं, जैसे अरविंद भैया अपनी ड्यूटी चले गए हैं इस टाइम। अगर अरविंद भैया घर पर होते हैं तो रिलैक्स एकदम छोड़ देते हैं कि अब तो अरविंद कर लेगा तो यही सब इनके काम होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान को थोड़े में ही अपना वो करना चाहिए, गुजारा करना चाहिए, लेकिन जितना है हमारे पास हम उसमें खुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपनी फैमिली के पास है, अपने माँ बाप के पास हैं। और हाँ, एक बात और मैं आपको पहले कहना चाहूँगी, थोड़ा है उसी में हम लोग संतुष्ट हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ में हैं, अपने माँ बाप के साथ में हैं। तो ये था मेरा करियर, जिसमें फेलियर भी आए हैं, सक्सेस भी आए हैं, सब चीज़ें आई हैं। और नियति और किस्मत देखिए और समय का फेर देखिए कि मैं लगभग जो है 20 साल बाहर रह करके मैंने काम किया है, जॉब भी की है, बिजनेस भी किया है। और फिर किस्मत लेकर आई है मुझे यहाँ पर अपने पेरेंट्स के पास में। तो अभी मैं इनके पास में ही हूँ और जहाँ तक अपना पॉसिबल हो सकता है इनके लिए टाइम भी दे रहा हूँ, सबके लिए, और घर का काम भी कर रहा हूँ, बच्चों पर भी ध्यान है, सब चीज़ें हैं। कुल मिला के ये है, थोड़ा है लेकिन संतुष्टि है टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, पाल फैमिली ब्लॉग्स के अलावा बहुत सारे व्यूवर्स हैं। आप सुनील पाल ब्लॉग्स के नाम से चैनल हैं, देखते हैं, कमेंट हम पढ़ते हैं, तो हमें पता ही है कि बहुत सारे व्यूवर्स हमारी फैमिली वो कॉमन है। और एक और चैनल लॉन्च किया है हमने, अरविंद पाल ब्लॉग, और वो इसलिए किया है क्योंकि अरविंद यहीं था पिछले काफ़ी दिनों से, और अब उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और वो बहराइच में है।
और यहाँ से हमारे घर से जो बहराइच है वो लगभग 800 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा कि वहाँ का कल्चर और वहाँ का लाइफस्टाइल और वहाँ का रहन सहन और वहाँ की आबो हवा और वहाँ का एरिया, कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, वो भी दिखाए, कैसे काम करता है। तो इसीलिए हमने वो भी, और आप देख सकते हैं लिंक आपको दोनों चैनल्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हैं सुनील पाल व्लॉग्स और अरविंद पाल व्लॉग्स, और तीनों में आपको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर पाल फैमिली में घर के रूटीन मिलते हैं तो सुनील पाल ब्लॉग्स में आप खेती बाड़ी और रास्ते के जो है चित्र वो देख सकते हैं प्रकृति के। और अरविंद पाल ब्लॉग्स मैंने आपको बताई हैं, वो घर से बहुत दूर है, तो वहाँ पर भी हम भी देख लेते हैं आपके साथ में भी। और वो अकेले घर से दूर मतलब कैसे रह रहा है, कैसे खाता पीता है। और ये आइडिया सबसे ज़्यादा गुड्डू का था कि मम्मी हमारे व्यूवर्स तो अरविंद चाचा को जो है बहुत ज़्यादा मिस करेंगे जब वो ड्यूटी चले जाएंगे। मैंने कहा हाँ ये तो बात है, तो क्यों ना चाचा जी का भी एक चैनल बना दिया जाए और चाचा जी का लाइफ स्टाइल उस पर दिखा दिया जाए। मैंने कहा ये आइडिया तो अच्छा है गुड्डू का। बच्चे भी कभी कभी आइडियाज़ अच्छे दे देते हैं, तो गुड्डू का वो आइडियाज़ काम कर गया। तो आज हम जैसे आप लोग हमें देखते हैं, हम लोग भी अरविंद भैया को ऐसे ही देखते रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसी जगह पे वे रहते हैं, स्कूल कैसा है, माहौल कैसा है उधर के एरिया का। तो वो सब चीज़ें हमें भी आप सबके साथ में देखने को मिल गई हैं। और वही चीज़ें हैं कि वो हमें देखता है, हम उसे देख लेते हैं। पूरा दिन क्या दिनचर्या कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और आपका एक बार फिर से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, देखते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि बेस्ट आपको दिखाया जाए, कैसे जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, करते हैं, जो भी है, जैसा भी है, ज़्यादा बढ़िया तो है नहीं, लेकिन जैसा भी है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि आप लोग उसे ही पसंद करते हैं। तो ऐसा ही प्यार अपना बनाए रखिएगा हमारे ऊपर, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम तो बस यही दुआ करते हैं हम सबसे। तो चलिए ये बातचीत जो है यही ख़त्म करते हैं, और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, तरोताज़ा रहिए। और आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया है कि मेरे पतिदेव क्या करते हैं। और संतुष्ट भी रहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारा राम राम।